अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है, लेकिन चीन पर वो चुप है। अमेरिका ने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर लगाया था, लेकिन चीन के मसले पर जब बात आती है तो अमेरिका की बोलती बंद हो जाती है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस एडवाइजर पीटर नवारो ने एक बार फिर से रूस और यूक्रेन युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। तो अब अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी विशेषज्ञों ने ही ट्रंप प्रशासन पर सवाल उठा दिया है। ट्रंप प्रशासन पर सीधे तौर पर अमेरिका की मीडिया और विशेषज्ञों ने सवाल दाग दिया है कि आप रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर तो दबाव बना रहे हैं, भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन जब चीन की बात आती है तो आपकी बोलती बंद क्यों हो जाती है। दरअसल आपको बता दें कि तेल खरीदने के मामले में चीन रूस से पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर आता है। और अमेरिका लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि भारत रूस से तेल खरीदकर रूस और यूक्रेन युद्ध को हवा देने का काम कर रहा है, इसकी वजह से दुनिया में शांति नहीं हो पा रही है। लेकिन अब अमेरिका के अंदर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। अमेरिका के अंदर ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी हैं और साथ ही अब कहीं न कहीं बगावत के सुर भी उठने लगे हैं। तो आने वाले समय में ट्रंप के लिए और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ट्रंप की जो दोहरी नीति है अब उसे लेकर अमेरिका के अंदर ही आवाजें बुलंद होने लगी हैं। ट्रंप की डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी को लेकर के लोगों ने वहां ही आवाज उठानी शुरू कर दी है। आखिर पूरा मसला क्या है और किसने क्या कुछ कहा है, वो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस एडवाइजर हैं पीटर नवारो। उन्होंने टैरिफ को लेकर के ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि लगातार जिस तरीके से भारत रूस से तेल खरीद रहा है उसकी वजह से ही रूस और यूक्रेन युद्ध में शांति नहीं हो पा रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम पहले आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि पीटर नवारो एडवाइजर हैं, बिजनेस एडवाइजर हैं। उन्होंने कहा कि शांति का रास्ता भारत से होकर जाता है। मैं भारत से प्यार करता हूं। मोदी एक महान नेता है, लेकिन भारत को देखना चाहिए कि वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या कर रहा है या युद्ध को रोकने की बजाय सपोर्ट कर रहा है। आपको बता दें कि नवारो ने आगे और भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और फिर मुनाफा कमाता है। नवारो ने आगे कहा, रूस को मिले पैसों से हथियार बनते हैं और वे यूक्रेनियों की हत्या करते हैं। नतीजन अमेरिकी टैक्स पेयर को और अधिक सैन्य सहायता देनी पड़ती है। यह पागलपन है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इस पूरी तस्वीर को साफ साफ देख रहे हैं। नवारो ने आगे और भी गंभीर आरोप लगाए। नवारो ने कहा कि भारत अमेरिकी उपभोक्ता से मिले पैसों का इस्तेमाल रूस से तेल खरीदने में कर रहा है। उन्होंने इसे रिफाइनिंग प्रॉफिटेरिंग स्कीम बताया है। अब जब ये सारा आरोप भारत पर मढ़ा जा रहा है और चीन का नाम भी नहीं लिया जा रहा है तो सवाल उठने वाजिब है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का घिरना भी वाजिब है, क्योंकि लगातार सिर्फ भारत को एक तरफा टारगेट किया जा रहा है और रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर ही 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था और टैरिफ का रेट 50% कर दिया गया था। लेकिन चाइना के मसले पर लगातार ट्रंप प्रशासन खामोश है और जब टैरिफ की बात आती है तो 90 दिनों के लिए टाल दिया जाता है। तो इस तरीके से अब अमेरिका के अंदर ही, अमेरिका के भीतर ही आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी मीडिया और विशेषज्ञों ने व्हाइट हाउस के इस तर्क पर सवाल उठाए हैं। जो तर्क ये बिजनेस एडवाइजर पीटर नवारो दे रहे हैं, ट्रंप दे रहे हैं या उनके तमाम मंत्री और अधिकारी दे रहे हैं, उस तर्क पर अब अमेरिकी मीडिया और विशेषज्ञों ने व्हाइट हाउस पर सवाल उठा दिए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका चीन की बड़ी तेल खरीद पर चुप है, खामोश है, चुप्पी साधे हुए है। तो सीधे तौर पर अब अमेरिका के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं। आगे कहा गया कि जब चीन रूस से कहीं अधिक तेल खरीद रहा है तो ये चुप्पी अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। आलोचकों ने यह भी याद दिलाया कि पहले अमेरिका ने ही वैश्विक तेल कीमतों को संतुलित रखने के लिए भारत को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी थी। यानी सीधे तौर पर कहा कि पहले तेल की कीमतों को स्थिर करने के लिए अमेरिका ने ही रूस से तेल खरीदने का परमिशन दिया था और अब सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार अब टैरिफ के मसले पर सियासत भी गरमाई है और भारत की लगातार कोशिश है कि चीन और रूस के साथ लगातार और अच्छे संबंध स्थापित किए जाएं। भारत के विदेश मंत्री रूस गए थे और वहां कई अहम मुद्दों पर समझौते की भी संभावना है और आने वाले समय में रूस और भारत और बड़ी डील कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन का ये दोहरा रवैया है वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है और ये सवाल अब अमेरिका के अंदर भी उठने लगे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।